नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल की क्लासेस चलाई जा रही हैं। दोस्तों, टेक्निकल में उत्तराखंड में आई सिविल जेई की पोस्टों के लिए आपके लिए ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन इन क्लासेस के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड वन दरोगा के लिए आई पोस्टें, उसमें आपके लिए फिजिक्स, बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री की क्लास दी जा रही हैं। जिन भी लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जा करके वो क्लासेस देख लें। पहले उन सभी क्लासेस को देखें, उन सारे लेक्चर को देखें, तब के उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 5 देखें बायोलॉजी का। और हम यहाँ पर बायोलॉजी में सेल पढ़ चुके हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, आपके सेल के ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, और उसके बाद सेल डिवीज़न पढ़ चुके हैं। और आज हम आ रहे हैं टिश्यू पे, यानी कि ऊतक क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग नए हैं चैनल के साथ, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो सके। दोस्तों, हम जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने यहाँ पर सेल पढ़ चुके हैं और सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेल जब एक साथ मिलती हैं तो उसके बाद क्या बनता है, आपका ऊतक बनता है, और उन ऊतकों से मिलकर आपका ऑर्गन बनता है। ये प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को देखते हैं किस प्रकार से होती है। ऊतक क्या चीज़ होती है? जीवों में ऊतकों का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसका कार्य जीवों के शरीर में किसी निश्चित कार्य को करने में होता है। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए कोई निश्चित ऊतक का निर्माण होता है, यानी कि किसी भी पादप हो या जंतु हो, दोनों में ऊतक का निर्माण होता है। लेकिन प्रत्येक ऊतक का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि नाखून हो गए, हमारी त्वचा हो गई, हमारे अंदर के जो पेट के अंदर जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, उनका जैसे किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, तो सबका अलग अलग ऊतक होता है और सबका अलग अलग कार्य भी होता है। जैसे कि एक ऊतक का काम आपका रक्त को छानना होता है, दूसरा आपका श्वसन वाले ऊतक हो गए, उनका श्वसन करवाने का काम होता है। तो सभी ऊतक शरीर के अंदर अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, और वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर आपका ऊतक बनता है। ऊतक जो होता है दो प्रकार के होते हैं, मतलब पादप और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो पहले पादप ऊतक डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं औतिकी, यानी कि हिस्टोलॉजी, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ऊतकों के अध्ययन को औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे पादप ऊतक को, उसके बाद जाके हम डिस्कस करेंगे जंतु ऊतक को। पादप ऊतक दो हिस्सों में विभाजित होता है। पहला जो आपका है वो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू भी आपका फिर से फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में: एपिकल मेरिस्मेटिक और मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिनको हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभुज्योतक, और लेटरल को कहते हैं पार्श्व विभुज्योतक, और इंटरकैलरी को कहते हैं अंतर्वेशी विभुज्योतक। ठीक है। और ये आपका देखिए एक बार, जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, जो विभुज्योतक होता है, वो आपके 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पादप पहला किस में बटा है? 2 हिस्सों में बटा है, परमानेंट मेरिस्मेटिक और परमानेंट। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके 3 हिस्सों में बटा हुआ है: एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये 3 हिस्सों में बटता है। फिर आपका आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फिर आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 3 हिस्से में कौन से? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जो आपको आगे दिख रहा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स वाला ये वाला पोर्शन। ठीक है। फिर आप इन सबको पॉइंट वाइज डिटेल से
पढ़ेंगे। विभज्योतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये क्या चीज़ होता है? विभज्योतक में बार बार सूत्री विभाजन होता है। यह अमेच्योर जीवित कोशिका से बने होते हैं, जो कि मैच्योर नहीं होती हैं कोशिकाएं, उनसे क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं ये आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? ग्रोथ का होता है। इनको ग्रोथ का काम मिलता है। आप एक स्ट्रक्चर में देख लीजिए, जो आपके विभज्योतक होते हैं वो 3 हिस्सों में बटे होते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं 3 हिस्सों में बटे होते हैं, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक जो हमने आगे ऊपर देखा था, अंतर्वृष्टि विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ठीक है दोस्तों, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम और अंतर्वृष्टि यानी कि लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम और पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। तो इनका कार्य क्या होता है पौधों के अंदर, वो अभी देखते हैं। यह ऊतक पौधे के जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में होता है, जो कि पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। शीर्षस्थ जो विभज्योतक होता है वो आपका क्या कर रहा है? आपके पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि शीर्षस्थ का क्या काम होता है। यह प्राथमिक विभज्योतक होता है। इसी ऊतक में कोशिकाएं विभाजित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित होने लगती है। जब ये आपका ग्रोथ करता जाता है, एक पौधा करता जाता है, तो फिर क्या होता है, लास्ट में आपका जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो क्या करता है, इसको ग्रोथ करने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपका पौधा पूरा ग्रोथ कर लेगा, तो यह शीर्षस्थ विभज्योतक भी आपका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो बेसिकली ग्रोथ में है, और जो परमानेंट टिश्यू है ये आपका ऑपरेशन यानी कि आपका कार्य प्रणाली जो होगी उसके अंदर उसको ऑपरेट करने में आपका स्थायी ऊतक का काम होता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम होता है आपका पौधे को ग्रोथ करना, यानी कि जो ग्रोथिंग फेज है उसका पौधे का, वो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, फिर आता है आपका लेटरल यानी कि पार्श्व विभज्योतक। इसको देखते हैं इसका क्या काम होता है। यह ऊतक पौधे की मोटाई बढ़ाने का काम करता है और चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। ये पौधे के कौन से भाग में होता है? ये जड़, तने, ये सारी जगह आपका लेटरल मेरिस्मेटिक होता है। और जैसे कि हम कहे कि इसका काम क्या होता है? ग्रोथ करने का काम होता है। यह पौधों में संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं, यानी संवहन ऊतक यानी कि आपके संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम का निर्माण करने में भी लेटरल मेरिस्टेम का बहुत बड़ा हाथ होता है भाई। और संवहन ऊतक निश्चित की स्थिति कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम के इसका एग्जाम्पल है। जो संवहन ऊतक में स्थित कैम्बियम है और वृक्ष के छाल के नीचे जो कैम्बियम है उसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो आपको फिगर में भी दिखा होगा कि यह ऊतक पौधों में स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। यह पत्ती के आधार तथा टहनी के पर्व यानी कि जहाँ से आपकी टहनी निकलनी शुरू होती है वहाँ उसके दोनों ओर पाया जाता है। क्या? एक तो टहनी जहाँ से हो रही है तो इधर से भी, और टहनी के टॉप साइड से भी आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा, और वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपकी पौधा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, आगे बड़ा होगा, पूरा ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या हो जाते हैं, अपने परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतकों से ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अस्थायी ऊतकों से ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता यानी कि वो कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है, और वो परमानेंट बन चुके हैं, आपकी ऊतक परमानेंट बन चुके हैं, वहाँ से आपका ग्रोथिंग फेज बंद हो चुका है। उत्पत्ति के अब देखेंगे कि आपका स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होता है और संरचना के आधार पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम और सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेम। प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम में कौन कौन से आते हैं? एपिकल और इंटरकैलरी यानी कि शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभज्योतक आपके प्राइमरी परमानेंट
मेरिस्टेम में आते हैं और सेकेंडरी में आता है आपका लेटरल, जो कि आपका मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है पौधों के अंदर। मोटाई बढ़ाने का काम जो करता है वो लेटरल उसमें आते हैं, वो उससे मिलकर बनती है आपकी सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेम। संरचना के आधार पर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। सेकेंडरी जो संरचना के आधार पर जो होते हैं, संरचना के आधार पर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा था कि आपके कौन कौन से होते हैं, आपके होते पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्केरेनकाइमा, ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या बताया था आपको, जाइलम और फ्लोएम। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज़ होती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको रीड करते हैं। सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, जब ऊतकों का निर्माण एक जैसी कोशिकाओं से होता है, यानी कि एक समान कोशिकाओं से जब आपका ऊतक बना हो तो वो कौन सा होता है, तो वो ऊतक क्या कहलाते हैं, सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि आपका पेरेनकाइमा यानी कि मृदु ऊतक कहते हैं पेरेनकाइमा को। अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। मृदु ऊतक कहते हैं इसको हिंदी में। और ये ऊतक पौधों के तने, जड़ तथा पत्तियों में पाए जाते हैं, और इन ऊतकों की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिका स्थान होता है, जो कि गैसीय विनिमय करने का काम करता है। आपकी जो ऊतक होते हैं इन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होता है, यानी कि कोशिकाओं जो कोशिका मिलती है ना आपस में, एक जैसी कोशिकाएं मिलती हैं, तो इन एक जैसी कोशिकाओं देख लीजिए, ये कोशिका मिली, एक कोशिका मिली, 2 कोशिका मिली, 3 कोशिकाएं मिली, 4 कोशिकाएं मिली, तो इनके बीच में जो गैप बन जाता है उसको कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। यानी कि ये जो स्थान होते हैं इनका काम क्या होता है, आपका गैसों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान करने का काम हो रहा है यहाँ पर इन रिक्त स्थानों पे। ये ऊतक हरे रंग के होते हैं, ऊतक हरे रंग के, ये पौधों में है तो हरे रंग के होते हैं, जो कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, जिससे यह भोजन का निर्माण भी कर सकते हैं। ये इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये आपका भोजन निर्माण का कार्य भी कर सकते हैं। कौन, पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य पौधों में भोजन संचित करने का भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन से सरल ऊतक में भोजन स्टोर करने की क्षमता होती है, तो आपकी पेरेनकाइमा उसका आंसर होगा। स्थूलकोण ऊतक किसे कहते हैं, यानी कि क्लोरेनकाइमा। स्थूलकोण यानी इसका नाम स्थूलकोण ऊतक है, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्या नाम है, क्लोरेनकाइमा। यह ऊतक पौधों में यांत्रिक क्षति से सहायता प्रदान कराता है। क्षति ना हो, यांत्रिक क्षति यानी कि कोई बाहर से चोट ना लगे आपके पौधों को, तो जो आपके जो पौधे हैं उसमें जो स्थूलकोण यानी कि क्लोरेनकाइमा ऊतक जो होता है आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है एक हिसाब से, और उसको क्या करता है, जो बाहर से आई आघात है उनसे बचाने का काम करता है। यह ऊतक पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो अब इससे अब क्लोरेनकाइमा से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों की जड़ों में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता, तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है क्लोरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और जाइलम, फ्लोएम, ये सब चीज़ें, और क्लोरेनकाइमा भी उसमें एक एग्जाम्पल ऑप्शन होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे कि क्लोरेनकाइमा पौधों की जड़ों में नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्लोरेनकाइमा। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा यह पौधों को सबसे बाहरी भाग या पौधों के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, और काफ़ी कठोर भी होता है बाकी अन्य ऊतकों से, जितने जो ऊतक अभी हमने पढ़े क्लोरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, उनसे कठोर होता है, जो कि पौधों को बाह्य आघात यानी चोटों से बचाने का काम करता है। फिर आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़ा सा समझ, और वो कैसे होंगे उसको जानते हैं। ऐसे ऊतक का निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिस कारण इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। प्राय यह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बोला कि नाम से ही 2 अलग अलग कोशिकाएं, यानी कि अलग अलग शेप की कोशिकाएं होंगी, कोई अंडाकार हो गई, कोई इस प्रकार से हो गई, तो इन प्रकार की कोशिकाओं से जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स
टिश्यू बनता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही टर्म्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। काफ़ी बार इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यह डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है। और जाइलम फ्लोएम को देखते हैं। यह ऊतक पौधों की जड़ तथा तनों में एवं पत्तियों में पाया जाता है, जो आपका जाइलम होता है। इस ऊतक को कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। देखो, किसको कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है? जाइलम को कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और जाइलम 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर आता है कि आपके जाइलम किन किन से मिलकर बना होता है। तो आपकी जो नाम है, वो जो पार्ट्स हैं वो हैं वाहिनिकाएं यानी कि ट्रेकिड्स, और वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, और जाइलम फाइबर और जाइलम मृदुतक। ये इन 4 उससे मिलकर बना होता है, पार्ट से मिलकर आपका जाइलम बना होता है। और इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह पौधों को पौधों को वाहिनिकाएं, यह पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान कराती है। कौन? आपके पौधों में यांत्रिक सहारा कौन प्रदान कराती है? ट्रेकिड्स यानी कि वाहिनिकाएं आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कराती है। साथ ही साथ जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जल को तने द्वारा जड़ से यानी कि रूट से और पत्ती तक, लीफ तक आपको स्टीम से होते हुए आपको पत्तियों तक पहुंचाती है। कौन? ट्रेकिड्स यानी कि वाहिनिकाएं। फिर आता है वाहिकाएं यानी कि वेसल्स। वेसल्स का क्या काम होता है? यह पौधों में जड़ से पत्तियों तक तथा पौधों के अन्य भागों तक खनिज पहुंचाने का काम करती है। खनिज कौन पहुंचा रहा है? वेसल्स पहुंचा रहा है। और जल कौन पहुंचा रहा है? ट्रेकिड्स पहुंचा रहा है। यानी कि वाहिनिकाएं आपका जल पहुंचा रही है और वाहिकाएं आपकी वेसल्स जो है वो आपको खनिज पहुंचाने का काम कर रही है। फिर आता है जाइलम फाइबर, जिससे आपका जाइलम बना है। उसमें आपका एक और पार्ट होता है जाइलम फाइबर। उसका क्या काम होता है? कुल मिलाकर उसको मजबूती देना होता है। किसको? आपके पौधों को मजबूती देने का काम करता है। फिर आता है जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पैरेनकाइमा। तो इसका क्या काम होता है? यह पौधों में भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि पैरेनकाइमा एक ऐसा ऊतक है जिसमें क्या होता है? भोजन को स्टोरेज करने की क्षमता होती है। तो आपके जाइलम के अंदर भी एक पैरेनकाइमा ऊतक होता है जिसका कार्य आपका भोजन का एकत्रित करना या संग्रहण करना आपका कार्य होता है जाइलम के अंदर। यह किनारे तक पानी को पार से संवहन करता है, यानी कि किनारों तक, पौधों के जो किनारे होते हैं ना वहाँ तक ये क्या करता है? पानी को पहुँचाने का कार्य करता है। फिर आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम को जानते हैं क्या करता है? जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को ट्रांसमिट करने का कार्य होता है पौधों के अंदर। तो यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। इस ऊतक को संचायक ऊतक यानी कि स्टोरेज टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। फिर किसको स्टोरेज ऊतक के नाम से जाना जाता है? स्टोरेज ऊतक फ्लोएम को जाना जाता है। फ्लोएम को स्टोरेज ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आपको आंसर लगाना है फ्लोएम। ठीक है, स्टोरेज ऊतक किसको कहते हैं? आपको फ्लोएम को कहते हैं। ये भी आपके विभिन्न पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें आपकी चालनी नलिकाएं यानी कि ट्यूब्स होती है, सह कोशिकाएं यानी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल होती है, फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम दृढ़ ऊतक यानी कि आपका फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। इनका क्या काम होते हैं देखते हैं। चालनी नलिकाएं, इस नलिका में पत्तियों द्वारा बनाया भोजन संचय किया जाता है, तत्पश्चात पौधों को अन्य भागों में भेज दिया जाता है। जो आपकी फ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं होती है, तो उसका काम क्या होता है? फ्लोएम में आपकी पत्तियों ने भोजन बनाया, उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम आपकी चालनी नलिकाएं करेंगी। फिर आता है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं का क्या कार्य होता है उसको देख लेते हैं। भोज्य पदार्थ के संवहन का कार्य करती है या मदद करती है आपकी सहकोशिकाएं। फिर आता आपका फ्लोएम तंतु यानी फाइबर। ये भी आपको ऊतक में क्या मैकेनिकल सपोर्ट का, जैसे कि उसमें जाइलम फाइबर का क्या काम था? वहाँ पर भी मजबूती देना था। यहाँ पर भी आपको फ्लोएम को मजबूती दे रहा है आपका कौन?
फ्लोएम तंतु। फिर आता है फ्लोएम दृढ़ोतक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करती है, साथ में यह एक जीवित कोशिका होती है। फिर यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं, आपका जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, संवहन ऊतक बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका संवहन बंडल या वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो इन सब पॉइंटों में से जो आपका जाइलम और फ्लोएम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जितने भी पॉइंट हैं, आपका विभज्योतक है, आपके एपिकल हो गया, लेटरल हो गया और इंटरकैलरी हो गया, इनसे पूछ लिया जाता है इनका क्या काम है। इनका मेनली जो काम होता है वो ग्रोथ का होता है, ठीक है। और आपके जो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं उनका काम आपका उसके बाद ऑपरेटिंग होता है, जो कि आपका पौधा जब ऑपरेट कंडीशन में आ जाता है कि अपना भोजन बना रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है, तो उस समय आपके परमानेंट टिश्यू काम करने शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद कर रही, तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा।